आप नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से है आप सभी का स्वागत। आज हमारे इस खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड में मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति हाजिर हूँ लेकर बेहद ही स्पेशल एपिसोड। Till now, you all can watch in social media all updates about Aryan Khan drug case. Aryan Khan drug case, मुंबई क्रूज रेव पार्टी में जो हुआ, ड्रग रेड हुआ, उसे बात करें तो उसे लेकर काफी ज्यादा बदलाव इन्वेस्टिगेशन टीम में किया गया। बदलाव के बाद जो नतीजा निकला है उस पर बात करेंगे। समीर वानखेड़े के रिप्लेसमेंट के बाद, एसआईटी की टीम के गठन होने के बाद, एसईटी की टीम के गठन होने के बाद समीर पर लगे इल्जामों की जांच चल रही है और कई बार सामने आई है। एसआईटी ने भी जाकर पता लगाया है कि लापरवाही हुई, आर्यन को टारगेट बनाया गया है। इशारे इस तरफ कर रहे हैं फिलहाल के नए खुलासे। तो फिलहाल नवाब मलिक के एलिगेशंस के अलावा आर्यन के ड्रग मामले में गिरफ्तारी से पहले किडनैपिंग की प्लानिंग की चर्चा अब हो रही है। इस तरह की बातें हो रही है कि प्लानिंग हुई थी, ये सिर्फ साजिश था, आर्यन शिकार बने साजिश की। तो इस पर वाकई में नई टीम किस तरह से जांच कर रही है, पूरी बातें जानिए स्पेशल एपिसोड में। शाहरुख के बेटे आर्यन खान के किडनैपिंग मामले को लेकर काफी चर्चा हो रही है। जी हाँ, नेता नवाब मलिक ने ऐसा खुलासा किया कि ये पैसा हड़पने के लिए शाहरुख के बेटे को किडनैप करने की प्लानिंग की गई थी 1 अक्टूबर की तारीख को। यही एक बात है जिसे छुपाया जा रहा है। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे, बीजेपी लीडर ने भी ये कहा कि महाराष्ट्र की सरकार इसमें मिले हैं जो शाहरुख से पैसे के लिए आर्यन खान को फंसाने के लिए पहले ही साजिश कर चुके थे। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस का एक दूसरे पर इल्जाम करना, राजनीति से मामले को जोड़ना तो लगातार जारी है। आर्यन खान जो कि 2 अक्टूबर की तारीख को क्रूज शिप में पाए गए थे, रेप पार्टी के दौरान उन्हें स्पॉट किया गया था कुछ और भी फ्रेंड्स के साथ, जिसमें अरबाज मर्चेंट उनके पहचान के थे। अरबाज के पास उनके शूज में कुछ मात्रा का ड्रग्स भी मिला, जिसके बाद जो है काफी ज्यादा इसमें काफी ज्यादा चर्चा होने लगी कि कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े ने कुछ छुपाया जरूर है इस केस से जुड़ा, जो सामने नहीं आया था, क्योंकि निशाना नवाब मलिक ने सीधा समीर वानखेड़े पर लगाया। कहा गया कि रैमजन और किडनैपिंग का ये मामला है आर्यन खान से जुड़ा। आर्यन को किडनैप कर पैसे वसूलने के लिए ये पूरा ड्रग मामला को जोड़ा गया। ड्रग को सिर्फ और सिर्फ जो है बुरा बनाया गया, ड्रग पार्टी, ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, ये सब तो चलता रहेगा। बीजेपी में और कांग्रेस में एक दूसरे का बात तो शुरू से चलता रहा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मामले में अभी फिलहाल उनके मन्नत पहुंचने के बाद, मन्नत से औलीबाग पहुंचने के बाद, जेल से उनके निकलने के बाद, ये अभी सिर्फ 1 वीक गुजरा है कि इल्जामों के सिलसिले के भी आईपीएस अफसर जो कि दिल्ली से मुंबई पहुंचे हैं, एसके सिंह यानी कि संजय कुमार सिंह, उन्होंने संजय सिंह ने मतलब समीर वानखेड़े को रिप्लेस कर दिया है। 6 केस जो हैं ड्रग मामले से जुड़ा, उससे बाहर हो चुके हैं समीर वानखेड़े। अब इसे लीड कर रहे हैं एसआईटी के गठन के साथ एनसीबी की पूरी टीम को, जो कि आर्यन मामला को भी जांच करेंगे और इसे लीड करेंगे एसके सिंह। ये तो खुलासा उनका है ही। अब ये जो है मिसगाइड किया है एनसीबी के जो जांच करता है, जो ऑफिसर से उन्होंने मिसगाइड किया। आर्यन खान की गिरफ्तारी के दौरान जो है कुछ गलतियां हुई है, लापरवाही की गई है, ये बताया जा रहा है। समीर वानखेड़े को अंडर स्कैनर रखा गया है। एलिगेशंस उन पर कुछ ऐसे हैं कि मिसगाइड किया है उन्होंने जांच के दौरान, पूरे छापेमारी के दौरान। तो जो दिल्ली टीम है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को, मुंबई क्रूज ड्रग केस वाले इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ ले लिया है। अब मेजर प्रोसीड्यूरल लैप्सेस उन्हें मिला है, ये कहा जा रहा है। बड़ा खुलासा है ये, कहीं ना कहीं शाहरुख के फैंस के लिए खुशखबरी है ये कि गलती जो है आर्यन की कम और एनसीबी की ज्यादा बताई जा रही है। जो फैमिलियर सोर्सेज है इसमें डेवलपमेंट बताया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर समीर वानखेड़े को जो है रूटीन रेट से डेविएट करके जो सीजर प्रोड्यूसर है उन सब को लेकर हटाया गया और आर्यन के केस को ज्यादा तवज्जो देने का उन पर आरोप है, जो कि बाकी केसेस से कम था और बाकी केसेस ज्यादा सीरियस मायने में थे।
अब रेवलेशंस जो हुए हैं आज एनसीबी के डायरेक्टर के ट्रांसफर के बाद समीर वानखेड़े को ट्रांसफर किया गया है। उनके ट्रांसफर होने की ठीक बाद यानी कि जो टोटल 6 केस ट्रांसफर किए गए हैं एसके सिंह को समीर वानखेड़े से हटकर, इस ट्रांसफर लेटर सामने आने के बाद रेवलेशन हुआ है कि जो मुंबई यूनिट के हेड हैं जोनल डायरेक्टर वो तो हमेशा रहेंगे, लेकिन दिल्ली टीम जो है अब इसे अलग तरीके से डील कर रही है। एनसीबी ऑफिशियल ने आर्यन खान की गिरफ्तारी पर कहा है कि जो क्रूज में जो थे कई लोगों को अनलॉक किया गया जाने के लिए, आर्यन को क्यों पकड़ा गया, बाकी लोगों को जाने क्यों दिया गया, ये खुलासा है अब नई टीम का। एनसीबी की टीम ने एलिगेशंस अब लगाए हैं ऑफिशियल्स के खिलाफ, जिन्होंने आर्यन खान केस में जो है सो फिलहाल के लिए कई तरह बातें हैं जो छुपाई हैं। अभी एसके गोसावी और देखा जाए तो बताया जा सकता है कि गोस्वामी के बारे में बात की जाए तो गोस्वामी के अलावा सैम डिसूजा हैं जिन पर आरोप प्रभाकर सेन ने लगाए थे कि 50 लाख की डील की गई थी आर्यन को छुड़ाने के लिए। पूजा रडलानी शाहरुख की जो मैनेजर है उनसे केपी गोस्वामी जो है सो मिले थे। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, ये बताया जा रहा है। अब डील की बात सामने आना और मिसगाइड को लेकर आरोप लगना समीर वानखेड़े की टीम पर कई सवालों की तरफ इशारे कर रहा है। अब आर्यन खान की सेफ्टी पर सवाल खड़े हुए हैं, जिसे लेकर शाहरुख और गौरी का फैसला है कि बॉडीगार्ड अब दिन रात उनके बेटे के साथ रहेंगे। अब संजय सिंह जो कि आर्यन खान मामले में समीर वानखेड़े के साथ क्रूज में बीते शनिवार को स्पॉट किए गए थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो है सो एग्जामिन किया उस केस को और सर्कमस्टांसेस को लेकर बात की और इन्फॉर्मेशन उन्हें ये मिला है। फैसला लिया कि जो ड्रग से जुड़ा रेड हुआ है क्रूज में, उसे लेकर बताया उन्होंने कि एनसीबी की सेंट्रल यूनिट जिन्होंने समन किया है विटनेसेस को इस केस में, उन्हें री एग्जामिन किया जाएगा, दोबारा से समन किया जा सकता है। अभी फिलहाल विजिलेंस का सामना तो समीर वानखेड़े की टीम कर ही रही है और विजिलेंस इंक्वायरी का सामना कर रही है। हाईकोर्ट में उनका मामला चल रहा है। उन्होंने खुद इस मामले से अपने आप को पीछे कर दिया। एक पंच विटनेस जब ड्रग मामले में आर्यन को लेकर खुलासा कर बैठा कि समीर वानखेड़े केपी गोसावी के करीब इसलिए भी है क्योंकि केपी गोसावी ने 8 करोड़ रुपए समीर को देने की बात की थी। हालांकि बात जब 50 लाख में पहुंच गई तो बात काफी उलझ गई, क्योंकि 25 करोड़ तब शाहरुख की तरफ से उन्हें नहीं मिला था, ये भी बताया जा रहा है। खैर, एफिडेविट में प्रभाकर सेन ने इल्जाम तो 25 करोड़ को लेकर समीर वानखेड़े और केपी गोसावी और सैम डिसूजा पर लगाया। अब यहाँ पर बात मुंबई जोनल डायरेक्टर से हटकर जो है एसआईटी की हो रही है। तो चलिए आपको ये बता दें कि स्टेटमेंट सामने आया है कि फिलहाल दिल्ली ऑपरेशन से एसआईटी की टीम जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम जो है ड्रग मामले की मुंबई पहुंच गई है। नेशनल इंटरनेशनल रैमिफिकेशन की बात करें या फिर बात करें डीपर इन्वेस्टिगेशन की, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को लेकर फिलहाल एसआईटी की टीम का गठन हुआ है। कोई भी ऑफिसर या फिर देखा जाए तो इस वक्त फिलहाल के रोल से हटाया नहीं जा सकता है। असिस्ट करेंगे वो इस ऑपरेशन में, लेकिन फैसला उनका नहीं होगा ब्रांच ऑपरेशन में। समीर वानखेड़े की जरूरत पड़ी तो उन्हें हेल्प के लिए बुलाया जा सकता है। जब तक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है तब तक उन्हें सिर्फ हेल्प करना है। एनसीबी के रीइटरेटेड की बात की जाए तो फंक्शन जो है इंडिया में सिंगल इंटीग्रेटेड एजेंसी है जो कि काफी तारीफ की है। स्पेशल इंक्वायरी टीम SET भी फॉर्म किया गया है। एलिगेशंस जो है एक्सटॉर्शन का फिलहाल समीर वानखेड़े पर, केपी गोसावी पर, इसे देखने के लिए तैयार की गई है। एनसीबी के ऑफिशियल्स के खिलाफ जो एलिगेशंस हैं उसकी जांच के लिए 5 मेंबर SET बनाए गए हैं। एनसीबी डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह जो है इसे लीड कर रहे हैं, जो कर रहे हैं इंक्वायरी। एलिगेशंस लगे हैं जो समीर वानखेड़े पर, वो सच है या नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट विटनेस प्रभाकर सेन ने ये इल्जाम लगाए हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा हमारे शो में आज हमने बात की है एसआईटी को लीड करते हुए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर से हटकर एसके सिंह की जांच पड़ताल किस तरह बढ़ रही है। क्रूज शिप में क्या वाकई में आर्यन अरबाज और मुनमुन को टारगेट किया गया? क्या आर्यन खान को वाकई में पैसे के लिए, रैमजन्स के लिए ही अपना निशाना बनाया
क्या वाकई में लापरवाही समीर से हुई? क्या समीर वानखेड़े से कोई गलती हुई या फिर समीर भी इस साजिश का हिस्सा थे? क्या वाकई में साजिश थी रेव पार्टी में सिर्फ आर्यन को ही गिरफ्तार कर टारगेट बनाना? क्या वाकई में रेव पार्टी का हिस्सा सिर्फ 3 लोग ही थे? क्योंकि पार्टी का मतलब मिनिमम 10 लोग तो होते। इतने बड़े शेप में ड्रग पार्टी अगर शुरू भी हो रही थी तो ड्रग पार्टी का हिस्सा सिर्फ 3 लोग कैसे हो सकते हैं? बाकी लोगों का नाम क्यों खुलकर सामने नहीं आया? क्योंकि 7 से 8 लोगों को गिरफ्तार तो किया गया लेकिन बाकी को बाहर कर दिया गया। बाकी पर किसी तरह का इल्जाम बड़े नहीं लगे। इतने लोगों की भीड़ में सिर्फ आर्यन ही निशाना क्यों बने? तमाम सवाल है जिसका जवाब एसआईटी की नई टीम को, एसके सिंह को देनी है। फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का। ट्रेंडिंग बॉलीवुड में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।